और 3 लाख लगभग फॉर्म थे। अब अगली बार सर ये क्वेश्चन है कि अभी सर ये जो फॉर्म, जैसे वर्ग 3 की बात करें तो लगभग 6.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं, और लगभग अभी जैसे बताया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं कि 5,000 वैकेंसी है, और फिर से फॉर्म को रीओपन कर दिया है। तो कंपटीशन ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये बच्चे कैसे तैयारी करें सर? इनके लिए तैयारी के लिए कुछ टाइम टेबल इनको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि समय कम है, वैकेंसी बहुत कम है, परीक्षार्थी ज़्यादा हैं, तो उन्हें एक माइंड में मैप बनाना पड़ेगा। हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं, किस हिसाब से पढ़ने हैं। हमें साइकोलॉजी पर रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी ये बेस्ड होता है सिलेक्शन साइकोलॉजी पर, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट हिंदी कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, आपकी संस्कृत भी कर लेते हैं और आप पर्यावरण भी कर लेंगे। पर एक साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसने इसको समझ के पढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है, घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको समझ के हमें हर चीज़ को, हर बिंदु को उसके समझना पड़ेगा। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम साइकोलॉजी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि साइकोलॉजी को समझें, अच्छे से समझें, हर टॉपिक को अंदर तक समझ के, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना ही समझना है, और फिर उसके क्वेश्चन माइंड से हल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर आपने वर्ग 2 से पहले और भी कोई एग्ज़ाम दिए थे क्या? हाँ, मैंने पीएससी की तैयारी की थी, राजस्थान पीएससी की। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वर्ष दुर्भाग्यवश। और उसके बाद मैंने यहाँ एग्ज़ाम दिया था, यहाँ फॉर्म डाला था। सर आपने कितने साल तैयारी की थी? मैंने लगभग दो दो ढाई साल तैयारी की थी। अच्छा सर, तो अभी आपका जैसे इसमें टीचर हैं, तो या आप कोई भी और भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर यही है सब कुछ? नहीं, अभी तो वर्तमान में तो यही है, कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक बच्चों का एक क्वेश्चन हो रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका क्या आंसर है? नहीं, पढ़ना तो देखो, पढ़ना तो कम से कम अपन समय निकाले तो कम से कम 7 घंटे तो आदमी को मिलने ही चाहिए। बिना 7 घंटे और पर डे आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं गया। ये नहीं गैप मारो उसमें, 7 घंटे मतलब 7 घंटे। 7 घंटे हमें ये सब्जेक्ट इतने घंटा, साइकोलॉजी हमें 1.5 2 घंटे पढ़नी है, हिंदी हमें 2 घंटे पढ़नी है, इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है, 1 घंटा पर्यावरण पढ़ना है। इस हिसाब से हमें पढ़ना है। फिर उसका रिवीजन भी हमें समय के उसी 7 घंटे में रिवाइज करना है। पढ़ने से उस दिन रिवाइज करना है, रात को सोते हुए रिवाइज करना है। उसके बाद दूसरे दिन फिर हम 7 घंटे पढ़ेंगे। टाइम उसमें आधा घंटा 1 घंटा हमें जो कल हमने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए समय निकालें, तो हमें वो चीज़ बार बार पढ़ने से याद होती चली जाएंगी और हमारी मेमोरी में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ और है सर। एक सर ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो कुछ बच्चे जैसे फॉर्म की संख्या तो बहुत हो जाती है। अगर मान के चलो जैसे 10 लाख फॉर्म हो रहे हैं अगर वर्ग 3 में, और 5,000 ही जगह हैं, तो अनुपात तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जो सिलेक्टेड, अपन ये कह सकते हैं कि जो बच्चे सफल हैं और असफल, सफल और असफल में क्या अंतर है? वो क्या ऐसा काम करता है जिससे वो सफल हो जाता है? पढ़ने का तरीका भी कोई चेंजिंग रहती है? और वो व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान चलो कट ऑफ अगर 112 जा रहा है और 111 पे ही लटक जाता है उस जगह, तो वो क्या करे? उसके लिए देखो, असफलता सफलता की कुंजी है। बार बार असफल होना भी एक बहुत बड़ा वो है। हो सकता है हमारे हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ कमी रह गई हो। उस कमी को दूर करने के लिए हमें अब स्वयं का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई है। ये सब्जेक्ट जब तक अपन स्वयं मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक हमें कमी का कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, और हम स्वयं मूल्यांकन कर लेंगे तो हमें उस कमी को दूर करने के कई उपाय मिल जाएंगे। हमें उसको बार बार में पढ़ेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस देंगे उस सब्जेक्ट पर, तो ऐसे करने से वो उसकी कमियां दूर हो जाएंगी और वो असफल व्यक्ति भी एक दिन सफल हो जाएगा। सर कोचिंग का कितना प्रभाव रहता है? कोचिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? और जो बच्चे कोचिंग नहीं लगाते, क्या उनका नहीं होगा? कोचिंग का क्या महत्व है? तो कोचिंग से एक मार्गदर्शन मिल जाता है, रेगुलेटरी मिल जाती है। बाकी तो घर पढ़ने से जब मुझे समझता हूँ ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो 4 5 घंटे हम कोचिंग में देते हैं, वो अगर 5 घंटे हम लगातार अब घर घर पे दें, पढ़ें हर सब्जेक्ट को समझ के, तो अपन ज़्यादा वो 5 घंटे अपने वहाँ काम आ जाएंगे। ये भी कह सकते हैं, अगर आपने लगातार 2-3 बार कोचिंग पढ़ ली है तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ा नहीं है और आपको पता नहीं है, तो कोचिंग ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मार्गदर्शन मैं कहता हूँ रेगुलरिटी के लिए और मार्गदर्शन के लिए कोचिंग का होना नितांत आवश्यक है। पर अगर जिसने पहले 1 2 बार या 2 3 बार कोचिंग ले ली है, तो वो घर पे बैठ के आराम से अपन के पढ़ सकता है, क्योंकि उसका मार्गदर्शन पहले से ही मिला हुआ है और उसको नॉलेज है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोचिंग में बताते हैं सर वगैरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें उसको हल करना चाहिए। और फिर हमारे पास समय पहले से पढ़ा हुआ है, समय है, तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए।
अच्छा सर, जैसे इसमें सिलेबस भी रहता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, टेस्ट पेपर लगाना, ये सब चीज़ें भी आपने की थी उस टाइम हाँ पे? या बिल्कुल। टेस्ट पेपर से कितना महत्व मिलता है? मतलब अगर टेस्ट पेपर कोई व्यक्ति नहीं लगाता तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, टेस्ट पेपर लगाने से अपना कॉन्फिडेंस जागर होता है। जब तक अपन टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे तो अपन को ये पता नहीं पड़ेगा हमने पढ़ा क्या है, हमने सही हम सही जगह हैं या नहीं है, हम कहाँ हैं, किस स्तर पर हैं। टेस्ट पेपर लगाने से आदमी में कॉन्फिडेंस जागृत होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आदमी जब ही कर सकता है जब उसको उस सिलेबस पर कमांड हो, सब्जेक्ट पर उसका कमांड हो, जब ही वो ऑब्जेक्टिविटी कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप ये करोगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और सर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, सिलेबस उसमें निर्धारित दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें पढ़ना ही है। उसके अलावा ये पहले से लेके 8वीं क्लास तक की जितनी सारी बुक हैं, वो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी एनसीईआरटी लागू है, वो पूरी पढ़नी चाहिए। पूरी एक एक शब्द पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, कई बच्चों के क्या दिमाग में ये रहता है, जैसे 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो ये पेपर की डेट क्या 2000 पहले 2019-20 में हो जाता, लेकिन ये आगे बढ़ चुका है। तो अभी बच्चों का ये भी कहना है कि अभी कुछ पता नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कहीं फिर आगे ना बढ़ जाए। नहीं तो वो बच्चे अगर यही सोचते रहेंगे तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं, ये बहुत दिनों 2020 के ये फॉर्म भरा हुआ है, भर दिए हैं। अब 2022 आने वाली है और 5 मार्च 2022 को इसका पेपर है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर इसका बहुत बड़ा दबाव भी है कि हमें वैकेंसी पेपर कराने, इतनी सारी वैकेंसी निकाली है हमने और जगह कम है, तो एक कंपटीशन बहुत हाई है। और दूसरी बात, पढ़ना पड़ेगा और सरकार की नीयत अब बिल्कुल साफ है, वो एग्ज़ाम कराएगी 5 मार्च को। अच्छा सर, टीचर की सर जॉब जो है वो आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें कितना सम्मान आपको मिलता है और भी क्या चीज़ है इसमें? नहीं, टीचर की जॉब बहुत अच्छी है। देखो, पढ़ना पढ़ाना, अध्यापन से अगर जुड़े रहोगे तो अपनी लाइफ भी अच्छी रहेगी और बच्चों को पढ़ाओगे, और सम्मान तो इसमें है ही। अच्छा सर, जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, जैसे उनका कई बार पेपर दिया है और किसी में हुआ नहीं है, जैसे बार 1 में नहीं हो पाया है, बार 2 में नहीं हो पाया है, और वो डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? वो बच्चे, उनको पहली बात तो ये, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। असफलता सफलता की कुंजी होती है। एक जब जैसे बार बार जैसे चींटी किसी किसी दाने को लेके जैसे दीवार पर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, प्रयास करती है, गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है, तो एक एक दिन ऐसा आता है कि वो उस दाने को लेकर उस दीवार पर चढ़ जाती है, वह सफल हो जाती है। तो ऐसे ही अपने मतलब समुद्र के किनारे बैठे रहो, पता नहीं कब लहर आ जाए, तैयारी बिल्कुल बरकरार 24 घंटे रखो। अपनी पढ़ते रहो लगातार, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ो, कंटिन्यूटी बरकरार रखो। और अपने थोड़ा सा बहुत इंटरटेनमेंट भी करो, इधर उधर घूमे आओ जब आपको ज़्यादा बोरियत नेस हो जाए, या कुछ ऐसा म्यूजिक सुनो थोड़ा बहुत। सुनने के बाद फिर अपना माइंड फ्रेश हो जाए तो दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लगातार लग जाना चाहिए। अच्छा सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई 2-3 बातें जो उनको मोटिवेट कर जाएँ और अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई हो, अगर आप अपनी तरीके से कोई चीज़ हो? देखो, लगातार कभी मत पढ़ो। 1 घंटे पढ़ना है, ये टारगेट रहा है। 1 घंटे पढ़ना है, उसमें 10 मिनट का हमें बीच में ब्रेक लेना है, और ब्रेक सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेना है। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक अपन को नहीं लेना है। 10 मिनट कहीं भी अगर बात करने लग जाओ कि 25 मिनट व्यतीत हो जाए, वो नहीं। हमें 10 मिनट मतलब 10 मिनट बात करनी है, इंटरटेनमेंट करना है। वापस 10 मिनट बाद अपनी पढ़ाई पे आ जाओ, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, दोबारा से अच्छी से पढ़ाई होगी, आपका मन लगेगा, आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगे पढ़ाई से। तो देखिए आप हमारे सभी लोग दर्शक जी, कि जो सर ने चीज़ें बताई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताई हैं, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।